आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल गिव द सेम प्रोडक्ट बाय एनी मेथड आउट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे, चार एल्कीन कंपाउंड की फॉर्म में। हमें वो एल्कीन कंपाउंड बताना है जो कि सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाएगा जब उसकी हम रिएक्शन हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास प्रोपीन कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन एटम की चेन दे रखी है और 2 कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है प्रोपीन कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की हम यहाँ पे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट होता है H+ आयन, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल। और हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के लिए हमारा प्रोपीन कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को दे सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक एटम हमारे पास यहाँ पे H+ आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन H+ आयन को डोनेट कराएगा तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा। इसका मतलब यहाँ हमारे जो रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा वाटर के अंदर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब ये उस कार्बन एटम के ऊपर जाके ऐड अप हो जाएगा डबल बॉन्ड के जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के ऊपर कम हाइड्रोजन है, मतलब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन एटम के ऊपर, और जो हाइड्रोजन बच जाएगा वो हमारा इस कार्बन एटम के ऊपर जाके ऐड अप हो जाएगा। सो प्रोपीन कंपाउंड के जब हम यहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा प्रोपेन 2 कंपाउंड का, जिसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारे पास 3 कार्बन एटम की चेन और सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो ये हमारा प्रोपेन 2 कंपाउंड हो जाता है। सिमिलरली अब यहाँ पे प्रोपीन कंपाउंड की हम रिएक्शन कंसिडर करेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट मर्करिक एसीटेट होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे रिएजेंट होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होते हैं हमारे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन के रिएजेंट। अब ये भी जो हमारी रिएक्शन होती है वो वन ऑफ द एग्जांपल है हाइड्रेशन रिएक्शन का, मतलब इसके अंदर भी एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, और इस केस के अंदर भी हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये उस कार्बन एटम के ऊपर ऐड अप हो जाएगा डबल बॉन्ड के जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है, तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे प्रोपीन कंपाउंड की ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन कंसिडर करें तो ये भी हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा प्रोपेन 2 कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। अब सिमिलरली प्रोपीन कंपाउंड की हम यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट होते हैं बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फॉलोड बाय रिएजेंट होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारे जो रिएक्शन है वो वन ऑफ द एग्जांपल होती है हाइड्रेशन रिएक्शन का, मतलब इसके अंदर भी हम एडिशन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, बट इस केस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि वाटर के अंदर है, ये उस कार्बन एटम के ऊपर ऐड अप हो जाएगा डबल बॉन्ड के जिस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके ऐड अप हो जाएगा। सो प्रोपीन कंपाउंड की जब हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा प्रोपेन 1 कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगा CH3CH2CH2 साथ में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो ये हमारा प्रोपेन 1 कंपाउंड जनरेट हो जाता है। और क्योंकि इस केस के अंदर हमारा यहाँ पे प्रोपेन 1 कंपाउंड जनरेट हुआ है जो कि बाकी ऑप्शन से हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट है, इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ हमारा सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हुआ, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास कंपाउंड दे रखा है ब्यूट-2 कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन है, सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है ब्यूट-2 कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के भी हम यहाँ पे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे हाइड्रेशन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट H+ आयन साथ में वाटर मॉलिक्यूल होता है, और इसका जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है।
मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये उस कार्बन एटम के ऊपर एड अप हो जाएगा डबल बॉन्ड के जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन होते हैं। और क्योंकि इस केस के अंदर दोनों कार्बन एटम के ऊपर सिर्फ एक एक हाइड्रोजन है, मतलब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो सकता है और हमारा हाइड्रोजन जो है वो भी किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो सकता है। क्योंकि हमारा ब्यूटोइन कंपाउंड जो है वो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सो ब्यूटोइन कंपाउंड की जब हम यहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा ब्यूटेन 2 कंपाउंड का, जिसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा CH3CH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, साथ में आएगा CH2 और ये हमारा CH3। सो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है ब्यूटेन 2 कंपाउंड। अब सिमिलरली यहाँ पे हम रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे ब्यूटोइन कंपाउंड की ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट मर्करिक एसीटेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल होता है और इसी के साथ रिएजेंट होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी हमारी जो रिएक्शन है वन ऑफ द एग्जांपल होती है हाइड्रेशन रिएक्शन का। और इसका भी जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उस कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो जाएगा जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के अंदर। और क्योंकि यहाँ हमारे पास दोनों कार्बन एटम के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, मतलब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो सकता है। सो इस केस के अंदर भी जब ब्यूटोइन कंपाउंड के हम यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा ब्यूटेन 2 कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अब हम रिएक्शन कंसिडर करेंगे ब्यूटोइन कंपाउंड की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान फॉलोड बाय रिएजेंट हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। और ये भी हमारी जो रिएक्शन है वो भी वन ऑफ द एग्जांपल होती है हाइड्रेशन रिएक्शन का ही। बट क्योंकि यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा वाटर के अंदर, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये उस कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप होता है डबल बॉन्ड के जिस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। और क्योंकि ब्यूटोइन कंपाउंड के अंदर दोनों कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन है, सो इस केस के अंदर भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो सकता है। सो यहाँ भी जब ब्यूटोइन कंपाउंड की हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा ब्यूटेन 2 कंपाउंड का ही, जैसे कि हमारा यहाँ पे बाकी केसेस के अंदर भी हो पा रहा है। और क्योंकि यहाँ हमारे तीनों केमिकल रिएक्शन के अंदर ब्यूटेन 2 कंपाउंड जनरेट हुआ, इसका मतलब ये एल्कीन कंपाउंड जो है वो सेम प्रोडक्ट जनरेट करवा रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन कंपाउंड दिया हुआ है। इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले कंसिडर करें तो ये हमारे पास CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये हमारा कंपाउंड 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की भी हमें यहाँ पे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवानी हाइड्रेशन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट H+ आयन साथ में वाटर मॉलिक्यूल होता है और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा वाटर के अंदर, ये उस कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो जाएगा डबल बॉन्ड के जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है, इस वजह से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इस कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो सकता है। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कंपाउंड दिए हुए हैं और हमारे हाइड्रेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बेसिस पे पॉसिबल हो सकता है। सो इस केस के अंदर हमारे यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ आयन को डोनेट कराएगा और H+ आयन जो है वो हमारा इस कार्बन एटम के ऊपर जाके एड अप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन होगा एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगा CH3 CH CH3 CH, इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में आ जाएगा ये हमारा CH3। अब क्योंकि ये हमारा जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है इसके अंदर जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो यहाँ पे 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो एज कम्पेयर टर्शरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में कम होती है। सो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ वाला जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम इस हाइड्रोजन को इस कार्बन एटम पे शिफ्ट करवा दें तब हमारे पास यहाँ पे एक टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है जिसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज़्यादा होती है। सो बेसिकली हम यहाँ पे
1 to H+ शिफ्ट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगा CH3 कार्बन CH3, साथ में आएगा CH2 CH3। इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड, और ये हमारा जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है वो यहाँ पे 3 कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है। इस वजह से ये हमारा जो कार्बोकेटाइन होता है वो एक टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है जिसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज़्यादा होती है। अब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन की हम यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं वाटर के साथ, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को डोनेट कराएगा, यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा एक ऑक्सोनियम आयन का, जिसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन, साथ में आ जाएगा ये हमारा ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में आएगा CH3 CH2 CH3। अब इस ऑक्सोनियम आयन को स्टेबलाइज करवाने के लिए हमने जो स्टार्टिंग में H+ आयन यूज़ किया था वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ किया था। सो कैटलिस्ट को हमें यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा। सो कैटलिस्ट को हम यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करा दे और ये H+ आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेबल अल्कोहल कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, जिसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, साथ में रहेगा यहाँ पे हमारा CH3 CH2 CH3। सो ये हमारा कंपाउंड जनरेट हो जाता है 2-मिथाइल ब्यूटेन टोल कंपाउंड। अब सिमिलरली हमारे पास जो यहाँ पे एल्कीन कंपाउंड दे रखा था 3-मिथाइल ब्यूटवनिन कंपाउंड, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड की हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट ये हो जाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी हमारे जो रिएक्शन है वो वन ऑफ द एग्जांपल है हाइड्रेशन रिएक्शन का, और इसके अंदर भी हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। बट क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन रिएरेंजमेंट नहीं होती, इस वजह से हमारा इस केस के अंदर जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा वो उस कार्बन एटम के ऊपर जाके ऐड अप हो जाता है डबल बॉन्ड के, जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन होते हैं। सो इस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है। सो इसी वजह से अगर हम इस कंपाउंड की यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा 3-मिथाइल ब्यूटेन टोल कंपाउंड का, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा CH3 साथ में CH, यहाँ आएगा हमारा CH3, इसके साथ में CH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस कार्बन एटम के साथ ये हमारा CH3। सो ये होता है हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब सिमिलरली यहाँ पे 3-मिथाइल ब्यूटवनिन कंपाउंड की रिएक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो इसके अंदर भी हम एडिशन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, बट वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये उस कार्बन एटम के ऊपर जाके ऐड अप होता है डबल बॉन्ड के, जिस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसी वजह से इस कंपाउंड की जब हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट जनरेट करवाएगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाता है हमारा CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। सो ये हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। अब इस केस के अंदर एल्कीन कंपाउंड की जब हमने यहाँ पे तीनों रिएक्शन परफॉर्म करवाई तो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट जनरेट हुए, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड दिया हुआ है। अब इस कंपाउंड के भी यहाँ पे हम तीनों रिएक्शन 1 बाय 1 कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एल्कीन कंपाउंड दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड दिया हुआ है, जिसके अंदर ये 6 मेंबर साइक्लिक रिंग और इसके एक कार्बन एटम से डबल बॉन्डेडली CH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। अब इसकी हम यहाँ पे रिएक्शन पहले परफॉर्म करवाएंगे हाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बनाता है। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये उस कार्बन एटम के ऊपर जाके ऐड अप हो जाएगा डबल बॉन्ड के, जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है, सो यहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके ऐड अप हो जाएगा। सो ये आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाएगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, इस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, साथ में ये हमारा मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारा कंपाउंड
1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल कंपाउंड हो जाता है। सिमिलरली जब इस कंपाउंड की हम यहाँ पे रिएक्शन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट मर्करिक एसीटेट साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये भी हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाता है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ही बनाता है। मतलब ये भी हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। अब इस कंपाउंड की हमें यहाँ पे फर्दर भी रिएक्शन परफॉर्म करवानी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास रिएजेंट बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इस केस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब यहाँ हमारा जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट होगा वाटर के अंदर, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये उस कार्बन एटम के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के, जिस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन एटम पे और हमारा जो हाइड्रोजन बच जाएगा वो दूसरे कार्बन एटम पे। सो जब इस कंपाउंड की हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे सो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाएगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 6 मेंबर साइक्लिक रिंग और इस कार्बन एटम के ऊपर CH2OH फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। सो क्योंकि इस केस के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट हो पा रहा है, इस वजह से कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सो चारों ऑप्शन कंसिडर करने के बाद जो एल्कीन कंपाउंड सेम प्रोडक्ट जनरेट करवाता है, जब उसकी हम रिएक्शन हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, जो कि ब्यूट ट्विन कंपाउंड है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।